नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग अमेजॉन में ऐड कैंपेन्स चलाते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप अमेजॉन कैंपेन्स में अभी तक करते आ रहे हैं और जो आपको अवॉइड करना चाहिए आने वाले दिनों में टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऐड कैंपेन्स में होता क्या है बेसिकली और पर्पस क्या है। देखिए, ऐड कैंपेन्स कैसे काम करता है। जब आप कैंपेन्स लगाते हैं तो जब आप एड्स लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट के एड्स दिखते हैं। एक तो जब कोई कीवर्ड से सर्च करता है तब आपको ब्रांड डिस्प्ले ऐड मिल जाता है, जहाँ पे ब्रांड की डिटेल्स रहती हैं ऊपर अमेजॉन पे, और नीचे फिर स्पॉन्सर्ड एड्स रहते हैं। ठीक है, और जब आप प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी छोटे मोटे एड्स रहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, नीचे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जब आप कीवर्ड से सर्च करते हैं तब। ठीक है, जब आपके पेज पे कोई क्लिक करता है, आपके प्रोडक्ट पे जब कोई क्लिक करता है तो आपके प्रोडक्ट को वो देखता है चारों तरफ से कि भाई रिलायबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो प्रोडक्ट के फोटोज़ आपने रखे हुए हैं वो ढंग के रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब जेन्युइन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और उसमें इमेजेस में आपने इन्फॉर्मेशन कैसी दे रखी है कि सिर्फ इमेजेस चिपका के रख दिए हैं, कोई वीडियो है कि नहीं। मतलब वीडियो अगर नहीं है तो ये तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स चाहिए तो वीडियो तो सबसे पहले ही चाहिए। तो वीडियो से क्या हो जाता है कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप एड्स चला रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे जहाँ पे वीडियोज़ हैं और कुछ प्रोडक्ट्स पे जहाँ पे वीडियोज़ नहीं है, तो पहले तो आप यही चेक कर लीजिए कि किसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा होगा। आप डेफिनेटली अग्री करोगे कि जिसमें वीडियोज़ हैं उसमें कन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रोडक्ट पेज पे जिसको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से रखना है ताकि आपका कन्वर्जन अच्छा हो, वरना जो है आपके कैंपेन्स जो है वो उसमें कॉस्ट काफ़ी, मतलब बहुत ही बेकार रहेगा। 80-90 के आसपास भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी। तो बुलेट पॉइंट्स हो गए, इमेजेस, इन्फोग्राफिक इमेजेस हो गए, फिर वीडियो हो गया, डिस्क्रिप्शन A+ कंटेंट, वो हालांकि बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको रेडी रखनी है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है उसमें सारा कंटेंट जो है वो अच्छी तरह से आपको रेडी रखना है बिफोर यू स्टार्ट द कैंपेन। वरना होगा क्या कि लोग आएंगे आपके पेज पे, मतलब कुछ भी ढंग का दिखेगा नहीं और वहाँ से बाउंस होकर चले जाएंगे, तो आपका बाउंस रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, एक कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो भी आप एड्स चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा आपको देखने नहीं मिलेगा। अब ये अगर आप जब कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कीवर्ड रिसर्च। तो आप अंधाधुंध तो कोई कैंपेन्स नहीं शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक। ज़्यादातर लोग जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, मतलब चलो ना अमेज़ॉन देख लेगा, हम पैसा डाल देते हैं, अमेज़ॉन को सब मालूम है, वो देख लेगा अपने हिसाब से, वो टारगेटिंग करेगा, वैसे वैसे करेगा और उससे सब हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता है, आपको प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं हीलियम 10 के बारे में काफ़ी बार बोलता रहता था, जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च करने का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ से क्या होगा कि आप देख पाओगे कि कौन से कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना सर्च हो रहा है, राइट, और उसकी बिडिंग प्राइस कितनी है, कितने ऑलरेडी उसमें ऐड कैंपेन्स चल रहे हैं, करेक्ट। अगर एक कीवर्ड है जैसे कि आपने लगा दिया है फैंसी शूज़, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आप देखोगे तो कम से कम 2000 ब्रांड्स ने कैंपेन चला रखे होंगे, तो उसकी बिडिंग प्राइस ऑलरेडी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मतलब इतने सारे ब्रांड्स कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उसमें आपका प्रोडक्ट उतना ऊपर आएगा भी तो कितनी बार आएगा, उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे ताकि कंसिस्टेंटली वो ऊपर आए। रीज़न उसके पीछे ये भी है कि हर एक बार जब भी कोई क्लिक करता है तो वो कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन रेट जो है वो करीबन 0.5% से 1% के बीच में रहता है। मतलब 100 बार जब कोई क्लिक करेगा तब जाके एक बार कोई है वो खरीदेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला कि आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज जो है वो ऐसा रखो कि वो दूसरी कोई ब्रांड में जाने के बारे में सोचे ही नहीं। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च जो है उसमें आप काफ़ी तरह के रिसर्च करिए, किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन चल रहा है, कितना वॉल्यूम है, कितना प्राइसिंग है, ये सारे रिसर्च पहले करिए और उसके बाद मैनुअल जो है कैंपेन उसको सेट करिए, ना कि ऑटोमेटिक। तो काफ़ी सारे लोग अभी भी मैनुअल कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनका पैसा जो है वो सिर्फ जा ही रहा है, रिटर्न कुछ नहीं आता है वहाँ से। तीसरी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो, अगर आप मैनुअल भी कर रहे हो तो वो शॉर्ट कीवर्ड्स पे ज़्यादा टारगेट करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप अमेज़न पे कुछ टाइप करते हैं तो वो सजेशन देता है और भी वो लंबे होते जाते हैं, राइट। तो हो सके तो जितने लंबे कीवर्ड्स होते हैं ना उस पर ट्राई करिए, क्योंकि उसमें एक तो कंपटीशन काफ़ी नैरो डाउन हो जाता है, मतलब काफ़ी हद तक कंपटीशन कम हो जाता है उसमें, और उसकी प्राइसिंग भी कंपैरेटिवली अच्छी रहती है। और कंपटीशन लो होने की वजह से क्या होता है कि चॉइसेस कस्टमर्स को कम दिखने मिलते हैं।
ठीक है, क्योंकि उसमें उतनी वैरायटी भी नहीं होती है। जितना आप नैरो डाउन करते जाओगे उतना उसका सिलेक्शन जो है वो फनल जो है वो नैरो होता जाएगा, तो उसमें आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, लेट्स से 80-20, 80% जो है आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करिए, 20% जो है वो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे फोकस करिए। तो ये एक चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देखने मिल सकता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसका भी आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ब्रांड है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आप मामा अर्थ हैं, नहीं मामा अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया, XYZ कोई भी ब्रांड है, तो आपकी जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले पेजेस कैसे हैं, उन्होंने क्या यूनिक कर रखा है, उनका क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आप हीलियम 10 के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कॉम्पिटिटर्स का भी एनालिसिस आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आसपास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम बिना किसी को ऑब्जर्व किए, एनालिसिस किए डायरेक्टली मार्केट में उतर जाते हैं, कुछ भी रिसर्च किए बिना डायरेक्टली मार्केट में उतर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो पैसा है तो उसको हम लगा देंगे ऑटोमेटिक में और वो चलता रहेगा, जितना आ रहा है उससे खुश है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो सेल है उससे 70-80% और ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ब्राउन टिप में हम भी वही करते हैं। ठीक है, जो जो ब्रांड्स होती है जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं हमारे यहाँ से और उसको कैंपेन्स को मैनेज करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टाइम है तो ये सारी चीज़ें आप खुद करिए ताकि आप उसमें पैसा बचा सकें। लास्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि कैंपेन्स जो हैं आपके, उसको आप रेगुलरली ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके स्प्लिट कैंपेन्स बनाइए। अब ऑप्टिमाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड जो होता है कभी कभी होता है कि एक कीवर्ड अभी काम कर रहा है, अच्छा उसका वॉल्यूम है, वो बाद में कम हो जाता है बिकॉज इट कुड बी ट्रेंडिंग। तो अभी ट्रेंडिंग है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, उसमें रिजल्ट्स अच्छे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है 1 महीने के बाद उसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। तो आपको कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा, चेक करता रहना पड़ेगा कि जो कीवर्ड्स पे आप टारगेटिंग कर रहे हैं उस पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, कंपटीशन कितना आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बिडिंग प्राइस बढ़ गई है, तो उसको आपको थोड़ा सा ट्विक करके उसको आपको कीवर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से रीटारगेटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा इसी का ही एक पार्ट है, स्प्लिट टेस्टिंग बोलते हैं, स्प्लिट A/B टेस्टिंग। तो इसमें आप अगर एक कैंपेन चलाना चाहते हैं तो उसके आप 2 या 3 कैंपेन्स उसके क्रिएट करिए विथ द सेम स्ट्रैटेजी, ओके, बट डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक करके आप कीवर्ड्स को थोड़ा इधर उधर चेंज करके 2-3 कैंपेन्स आप क्रिएट करिए। उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा कैंपेन सबसे बेस्ट काम कर रहा है। जो सबसे बेस्ट काम कर रहा है आप उसको कंटिन्यू रखिए और जो बाकी 2 काम नहीं कर रहे हैं उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए 2023 में अमेज़न में अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो उसके लिए। हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके ब्रांड के लिए काम ना करे, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपके ब्रांड में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर है या फिर उसमें कॉम्पिटिशन है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, XYZ। बट दीज आर जनरल टिप्स और जनरली ये काम करते हैं मोस्टली सारे ब्रांड्स के लिए, बट इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है और ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, ये कंटिन्यूस मेहनत इसमें मांगता है और वो आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व करना पड़ता है कैंपेन्स में। क्योंकि लिस्टिंग तो आप एक बार कर दोगे, ठीक है, अगर 50 लिस्टिंग्स हैं आपकी, 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो लिस्टिंग तो आपने एक बार कर दी, फिर आपकी मेहनत बची कहाँ पे, मेहनत बची कैंपेन्स में, जिसमें आपको कंटिन्यूसली उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको उसके पीछे रहना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर 2023, जिससे आप अपनी अमेज़न की जो अकाउंट हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ कैंपेन्स वो इम्प्रूव कर सकते हैं और ये मिस्टेक्स से बच सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस और भी चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अब लेके आने वाला हूँ 2023, 4, 5, 6, 7, 8 जब तक जिंदा है तब तक। और शॉर्ट्स भी मैं काफ़ी सारे ऐड करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी आपके कमेंट्स जो आएंगे वो उसका मैं आंसर शॉर्ट्स में दे दूंगा और छोटे मोटे जो अपडेट्स होते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी आपको शॉर्ट्स में देखने मिलेगी। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।